हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइम सी स्क्वायर क्लासेस ऑनलाइन। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन EMRS के लिए अपना फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे EMRS TGT के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइप करेंगे EMRS, ठीक है। इसको सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे EMRS tribal.gov.in इस पहले फर्स्ट वेबसाइट को खोल देंगे, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने ओपन होगा। इस तरह का इंटरफेस ओपन होने के बाद दोस्तों आपके डैशबोर्ड पे इस तरह का एक पेज आएगा और आपने यहाँ पे अप्लाई फॉर पोस्ट TGT के लिए अप्लाई कर लेना है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा नहीं आता है तो अब आपको क्या करना है, देखिए। फिर दोस्तों यहाँ पे व्यू ऑल लिखा हुआ है, आपको व्यू ऑल पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही व्यू ऑल पे क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आपके पास ओपन होगा। यहाँ पे लिखा है दूसरे नंबर पे अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ TGT, तो यहाँ आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। तो देखिए, अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया है माना, तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डाल के और अपना सिक्योरिटी पिन, ये जहाँ जो यहाँ पे ग्रीन कलर का लिखा है वो डाल के साइन इन कर लेंगे। लेकिन अगर आप पहले और फिर अपना फॉर्म फिल कर लेंगे। लेकिन अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दोस्तों आपके सामने ओपन होगा, ठीक है ना। देख लीजिए, आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 1500 फीस पड़ेगी। बाकी SC ST के लिए जो भी है आप इस पॉइंट्स को पढ़ लीजिए, यहाँ पे उनको फीस नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आप नीचे आइए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसेस पे क्लिक कर दो। जैसे आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा तो आप नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम अपना भरेंगे। इस तरह से यहाँ पे जो भी है, जैसे मैं भर लेता हूँ कोई भी, इस तरह से आप यहाँ पे फिर यहाँ पे क्लिक करके अपना नाम लिख देंगे, अपना फादर्स नेम, यहाँ पे मदर्स नेम, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने ऐसे लिखनी है, जैसे डेट, सबसे पहले डे, जिस दिन आप का डेट ऑफ बर्थ जिस दिन आप पैदा हुए हो वो लिख लेना है, ठीक है ना। इस तरह से अब अप्रैल आप मंथ यूज़ कर मंथ भर लेंगे। उसके बाद आपका जो भी ईयर है वो भर लेंगे, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद आपने जेंडर जो भी है वो आप भर लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये भरना है। उसके बाद दोस्तों आइडेंटिटी टाइप, आपकी जो भी आइडेंटिटी है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, फोटोग्राफ जो भी है विथ फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है, अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप अदर एनी अदर वैलिड ID पे क्लिक करो और यहाँ पर अपनी जैसे आधार नंबर है तो अपना आधार नंबर यहाँ भर दो। उसके बाद यहाँ पे अपना हाउस नंबर, ठीक है ना। लोकेलिटी ऑप्शनल है, अगर आप भरना चाहते हो तो भर लो। इसके बाद यहाँ पे आपकी लोकेलिटी क्या है, आप कहाँ के हो, ठीक है ना। आपकी कंट्री, यहाँ पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, जो भी आपका स्टेट है, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे उत्तराखंड सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है ना। उसके बाद उत्तराखंड के अंदर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपका पिन कोड, उसके बाद अपनी ईमेल ID आप यहाँ पे भर लेंगे। तो इस तरह से आप इसको भरते जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, फिर दोबारा मोबाइल नंबर भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लैंडलाइन STD, आपका लैंडलाइन नंबर कोई है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। ये सब करने के बाद उसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस भरेंगे। अगर परमानेंट एड्रेस और ये दोनों एड्रेस सेम है तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर देंगे आप, तो ये नीचे का सारा आपका अपने आप भर जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपना पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड आप सेलेक्ट कर लेंगे पासवर्ड। दोस्तों दोस्तों अब पासवर्ड कैसे आपको भरना है ये देख लीजिएगा। पासवर्ड जरा आपने 8 से 13 कैरेक्टर्स तक इसमें भर सकते हैं। जैसे आप पहला अक्षर कैपिटल डाल दो, ठीक है ना। पहला आपने कैपिटल डाल दिया माना, ठीक है ना। उसके बाद आपने 1 2 आपने स्मॉल डाल दिए, ठीक है। उसके बाद आपने 1 2 नंबर डाल दिए, ठीक है। उसके बाद 1 2 स्पेशल कैरेक्टर डालने हैं आपने, जैसे स्टार लगा दिया या हैज़ लगा दिया या @ लगा दिया। तो इस तरह से आपने ये सारे मिला करके आपने अपना पासवर्ड बनाना है। आप अपना नॉर्मल पासवर्ड बनाओगे केवल नंबर, केवल वर्ड से, तो आपका पासवर्ड जनरेट नहीं हो पाएगा। तो आपने इस तरह से अपना पासवर्ड बनाना है। और इस तरह से पासवर्ड बनाने के बाद दोस्तों यहाँ दूसरे नंबर पे भी आपने दोबारा अपना पासवर्ड, वही पासवर्ड भरना है जो ऊपर भरा था, और इस तरह से अपना पासवर्ड सिक्योर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, नेबर, पेट नेम, इसमें से कुछ भी आप अपना एक फेवरेट बुक
इसमें से कोई एक आप सेलेक्ट कर दीजिए आपकी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे आप उसका नाम लिख, जैसे आपने बुक लिख दिया, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे बुक का नाम लिख लो, जैसे मैंने लिख दिया सैपियंस, ठीक है, ठीक है ना, सैपियंस लिख दिया। तो इस तरह से आप बुक का नाम लिख दो, ठीक है ना। और ये इसके बाद लास्ट में दोस्तों ये सिक्योरिटी पिन है जो, उसको यहाँ पे एंटर कर दो, ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है ना। सबसे पहला वाला एच कैपिटल है, जी भी कैपिटल है, उसके बाद 5 भी, 5, 8, 9 और 7, ये सब भरने के बाद दोस्तों सबमिट पे आप क्लिक कर लो। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। आपने इसको क्लोज कर लेना है और अब आपने ऊपर अपना पूरा फॉर्म भरना है। सॉरी, मैं आपको सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ऊपर फॉर्म नहीं पढ़वा सकता, नाम वगैरह, तो आपने ऊपर फॉर्म भर करके लास्ट में माय नेम, अगर आपका सही लिखा है अपना नाम तो क्लिक कर दो, फादर्स नेम भी सही लिखा है तो क्लिक कर लो, मदर्स नेम भी लिखा है तो क्लिक कर दो, डेट ऑफ बर्थ भी अगर सही है तो क्लिक कर लो, जेंडर, एड्रेस, अगर ये सब आपने सही भरा है तो क्लिक कर लो। उसके बाद अगर नहीं भरा है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप दोबारा अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हो। ये सब करने के बाद अगर नहीं है तो ये सब पे क्लिक करके आप आई एग्री पे क्लिक करने के बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कर लो और इसको यस कर लो। तो आप यस करेंगे तो यहाँ पर अब आपका जो मोबाइल नंबर है दोस्तों, उस पर एक ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे भर लो। ओटीपी भरने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर लीजिएगा। इसके पास दोनों इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा और उसके बाद आपने कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। कंप्लीट एप्लीकेशन करने के बाद आपने पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपकी नेशनलिटी जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर दो। के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि आर यू पर्सन ऑर्डिनरी डोमिसाइल विद द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप जम्मू और कश्मीर का आपका सर्टिफिकेट है तो आप यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिएगा। और उसके बाद आर यू पर्सन विद, ठीक है, उसके बाद आर यू पर्सन विद बैंक मार्क डिसेबिलिटी, ठीक है ना। अगर आप डिसेबल PWD से बिलोंग करते हो तो जो भी आपका है तो यस करो, नहीं है तो नो कर लो, ठीक है। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी एज पर सेक्शन, ठीक है ना, फिर जो भी आपकी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग जो भी आपकी डिसेबिलिटी अगर है तो यस करो, नहीं तो नो करो, वो आपके पास सर्टिफिकेट होगा। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यस करो, नहीं तो नो कर दो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उसके बाद लिखा है आर यू हैव 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट आर इन द सेम एलाइड इन, है तो भर दो, नहीं है तो नो कर दो, ठीक है। आर यू वेयर सर्विसिंग एज, ठीक है, अगर आप यहाँ पे आपकी कोई सर्विस है तो आप EMRS में है तो यस कर दो, इसमें देख लो आपने कोई सर्विस दिया, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर लो। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं या सिंगल हैं, जो भी है सिंगल है या मैरिड है उसको क्लिक कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है वैसे ही आपको भरना है। कैपिटल में है तो कैपिटल में भरना है, नंबर है तो नंबर भरने हैं। ये भरने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अप्लाइड फॉर पोस्ट आएगा, तो यहाँ पे आप जिसमें भी आप TGT, हिंदी, SST, साइंस, जिसमें भी आप भरना चाह रहे हो, मैथ्स, उसको यहाँ पे क्लिक कर लो, ठीक है। उसके बाद स्टेट एग्ज़ाम आप कहाँ चाहते हैं, पहला सेंटर, ठीक है ना, तो आप भर लीजिएगा अपना पहला सेंटर जहाँ भी आप चाहते हो। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे पहले दोस्तों आप स्टेट ऑब्लिक सिटी फर्स्ट चॉइस, तो आप सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैंने उत्तराखंड यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप एग्ज़ाम सिटी उत्तराखंड में कहाँ चाहते हो, तो उत्तराखंड में एक ही है, देहरादून। उसके बाद फिर आप दूसरा स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे जैसे मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे, ठीक है ना। और दिल्ली में फिर दूसरा कहाँ है, दिल्ली में दिल्ली का यहाँ से दिल्ली में जहाँ भी पेपर होना है आप सिटी यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए, न्यू दिल्ली। इस तरह से आप चारों भर देंगे, 4 चॉइस हैं। ये सब भरने के बाद दोस्तों रीजनल लैंग्वेज टू बी द
पोस्टेड फॉर द पार्ट, जो 6वां पार्ट आपका पेपर का आएगा उसमें आप रीजनल लैंग्वेज क्या चाहते हैं, बंगाली, इंग्लिश, गोरी, हिंदी, तो मैं हिंदी चाहता हूँ तो मैंने हिंदी भर ली। जो आप चाहते हैं वो आप भर सकते हैं। यहाँ पे फिर अपना सिक्योरिटी पिन एंटर कीजिए, टी जैसे जो लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के समक्ष ओपन होगा। इसके बाद लगेगा क्वालिफाइंग एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन डिटेल, तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करो। तो जो भी क्वालिफिकेशन दिया आप पास कर दिया, पासिंग ऑफ ईयर, तो आपने जब भी इसको पास किया आपका पासिंग ईयर जो भी है दोस्तों वो आप यहाँ पे भर देंगे। इस तरह से, ठीक है ना। उसके बाद कोर्स नेम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। बैचलर आपने ग्रेजुएशन किस में किया है, बैचलर डिग्री आप यहाँ पे अपनी सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। इसमें से जो 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 भी आपने किया है उस पर आप क्लिक कर लेंगे। तो बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 3 ईयर कोर्स वाला मैंने किया है तो इसको क्लिक कर लेंगे, ठीक है। ये क्लिक करने के बाद आप अपना यूनिवर्सिटी नेम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी नेम है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के नाम आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ से आप अपने यूनिवर्सिटी नेम सेलेक्ट कर लो। तो इस तरह से यूनिवर्सिटी नेम सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है रिजल्ट कोड। आपने परसेंटेज था कि सीजीपीए था तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद सब्जेक्ट्स आपके क्या थे वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे कि टोटल मार्क्स आपकी कितनी थी, ठीक है, जो भी आपकी टोटल मार्क्स थी दोस्तों वो आप लिख देंगे, और कितने में से थी वो भी आप लिख देंगे। मैं आपको केवल समझाने के लिए यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और आपका परसेंटेज जो भी निकला, आप टोटल मार्क्स जैसे कि कितने में से थी, मैंने 1800 डाल दिया जैसे, 1800, और कितने आपने ली थी वो आप भर देंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए भर रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे आप अपना परसेंटेज जो भी है वो अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स जो भी थे वो आप डाल दो, ठीक है। आप अपने सब्जेक्ट भर सकते हैं यहाँ पे। मैंने लिख दिया केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है। उसके बाद आप बीएड का भरेंगे आपका, तो बीएड आपका अगर अपेयरिंग आप पास सेलेक्ट करना है, अगर पास है तभी आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब भी आपने बीएड किया है तो आप यहाँ पे अपना बीएड का भर सकते हैं। बीएड ईयर आपका जो भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करो, भर लो। कोर्स नेम, ठीक है ना, बीएड डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और जो भी आपकी है इसके रिगार्डिंग तो आप उसको भर सकते हो। यूनिवर्सिटी नेम जहाँ से भी आपने बीएड किया है आप उसको भर देंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। यूनिवर्सिटी नेम आप अपने सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, और इसको भर लेंगे। उसके बाद रिजल्ट मोड, परसेंटेज था या सीजीपीए था, तो परसेंटेज है तो परसेंटेज पे क्लिक कर लेंगे इस तरह से। दोस्तों जैसे आप भरेंगे तो आपके टोटल मार्क्स कितने में से था, ठीक है ना, तो वो आप भर लेंगे, और कितने आपके मार्क्स थे वो आप यहाँ पे फिल कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे आप आपके जो भी सब्जेक्ट थे ऑल बीएड, अब बीएड में बड़े बहुत काफ़ी सब्जेक्ट्स होते हैं तो आप यहाँ पे लिख लेंगे ऑल बीएड सब्जेक्ट्स, एंड, और आपके जो टीचिंग सब्जेक्ट थे उसके नाम लिख दिए। मेरे था साइंस और मैथ्स, तो मैं साइंस और मैथ्स जिसका भी मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ तो मैं लिख लूँगा साइंस और मैथ्स, मैथ्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो भी दिया हुआ है आप उसको भर लीजिएगा। और उसके बाद सेव टू नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा।
सेव टू नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप सीटेट क्वालिफाइड हैं या नहीं है, तो आपको होना ज़रूरी है, तो आप यहाँ पे यस कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्वालिफाइंग ईयर आपका क्या है, आप उसको यहाँ पे भर लेंगे। जो भी आपका क्वालिफाइंग ईयर है दोस्तों वो आप यहाँ पे भर लेंगे। आपका रोल नंबर क्या था वो आप भर लेंगे, और पेपर सेकंड आपका क्वालिफाई होना चाहिए, आप टीजीटी के लिए भर रहे हो। और यहाँ पे ये सिक्योरिटी पिन डाल करके सेव नेक्स्ट कर लेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास अब फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको करने, यहाँ पे चूज़ फाइल पे आप क्लिक करेंगे और अपना फोटोग्राफ, फिर यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपना क्या कर लेंगे, अपनी साइन भी को भी यहाँ पर अपलोड कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पे सिक्योरिटी पिन अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। इस तरह से दोस्तों आपने पूरा फॉर्म भरने के बाद लास्ट में आपने जो भी भरा है आप पूरा चेक कर दीजिए, और ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके इसको क्लिक करके दोस्तों, और आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। फाइनल सबमिशन के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है, और वेरीफाई ईमेल को क्लिक कर दोस्तों जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो एंटर सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करके आप यहाँ पर आपके क्या आया होगा, आप एंटर सिक्योरिटी पिन करो और यहाँ पर इसको डाल के सबमिट कर लो। उसके बाद दोस्तों आपकी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आया होगा, आप उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद आप वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप क्लिक हेयर गो टू होम पे क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा, और इस तरह से फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर दीजिएगा। फाइनल सबमिशन। उसके बाद दोस्तों ये सारे क्लिक कर दीजिए, आप जो भी आपकी है ये सारा पढ़ के अगर आपने सही भरा है तो क्लिक करो, नहीं तो फॉर्म को दोबारा एडिट करके कर लो। फिर आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिशन कर लो, यहाँ पे यस कर लो। अब दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म भी भर गया है, और पेमेंट डिटेल सब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड कन्फर्म पेज पे आप क्लिक कर लो। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना EMRS TGT का फॉर्म भर सकते हैं। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।